कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। 2018 का लॉ कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चौहान साहब ने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी भी नहीं है, ना डिजायरेबल, ना इसकी जरूरत है। ये कहा था उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। और आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे इख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज गुजरात में की जा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम टैक्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलता है वो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता, ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान भारत के आईन की राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या मुसलमानों को टैक्स रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलता? 84% जो चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं वो क्या मुसलमानों की थी? किसकी थी बताओ आप? बीजेपी नहीं बताएगी आपको। तुम यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी की बात करते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2000 से 2019 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई हैं। मिसिंग कहते हैं उनको, मिसिंग है। कितने मुसलमानों की थी बताओ देश के प्रधानमंत्री आप? बताओ अमित शाह, कितने मुसलमान बच्चियां थी उसमें बताओ? और फिर भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, बीवियां बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। अब ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का 1992 में 4.4 था, वो गिरकर आज 2019-20 में 2.2 हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर TFR रेट किसी का गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। मगर हमको रोज मीडिया के जरिए ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा झूठा है क्या? मोदी सरकार का आदादोशुमार है। आपको मालूम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन खाते हैं? मुसलमान। ये मोदी सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ये सब शुरू हो जाएंगे, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो अभी से बोल रहा हूं मैं ताकि इनको मालूम हो सके। और फिर गुजरात में कितना TFR रेट मुसलमानों का 2.1, हमारे हिंदू भाइयों का 1.8। अब आप बताइए, ऐसा दिखाते हैं टीवी मीडिया पर मोदी के इशारे पर कि पूरी आबादी के जिम्मेदार हम ही हैं, यानी पूरी आबादी जो देश की 130 करोड़ जनता है वो हमारी वजह से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सुबह में मालूम हुआ कि गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से यहां से मुखातिब होकर पूछना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड को नहीं बना सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। दूसरी बात यह है कि हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से, क्या यह बात सच नहीं है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने
यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। और बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, उसके रिलीजियस बिलीफ्स नहीं है, तो वो ऐसे कानून को माने। और हमारे देश में वैसा कानून है। कौन सा कानून है वो? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। आप ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। 2018 का लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चौहान साहब ने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी भी नहीं है, ना डिजायरेबल है, ना इसकी जरूरत है। यह कहा था उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। मगर आज भाजपा सिर्फ मुल्क की जो प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, ये भारत की खूबसूरती है। यकसानियत कैसा पैदा होगी बताइए आप? अगर मैं मुसलमान हूं, शादी करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू भाई करता है तो जन्म जन्म का साथ है, ईसाई करता है तो कहता है कि आई डू, और शादी हो जाती है। ये भारत का प्लुरलिज्म है जिसको संविधान में, आइन में आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 और 21 के तहत बना, इसी के तहत बनाया गया था। और आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे अख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बीजेपी बात करती है नहीं नहीं हम तो महिलाओं को हक दिलाना चाहते हैं। भाजपा कहती है कि हम तो महिलाओं को हक दिलाना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, आरएसएस के लोगों से, आज से 2 दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट में, औरंगाबाद बेंच में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 498 में क्रूरल्टी नहीं है, अगर कोई महिला बीवी किसी की पत्नी अपने किसी के घर को जाती है और घर का काम काज नहीं करती, उसको करवाया जा रहा है, तो क्रूरल्टी नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बहन ने कहा कि मैं अपने ससुराल में नहीं रहूंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम नहीं रहना चाहती हो अपने पति के ससुराल में, तो हम पति को यह अख्तियार देते हैं कि उसको तलाक दे दे। इस पर कुछ नहीं बोलेगी बीजेपी, मगर यकसा सिविल कोड के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का इनका पूरा इरादा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज गुजरात में की जा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो इनकम टैक्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलता है, वो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान भारत के आइन की राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या आप मुसलमानों को टैक्स रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलता? और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2015 और 16 में 3064 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कम किया गया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के नाम पर। मुझे क्यों महरूम कर दिया गया, उससे बताओ। आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और फिर दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 21A जो शादी का प्रोटेक्शन देता है, इनहेरिटेंस का देता है, मगर आपने मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना रख दिया। क्यों?
इसका जवाब दीजिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बोलेंगे कि नहीं, महिलाओं को हक मिलना है। क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाना है, एक रूपता और समानता। तो फिर बताओ, भारत में 84% जो चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं, वो क्या मुसलमानों की थी? किसकी थी बताओ आप? बीजेपी नहीं बताएगी आपको। बीजेपी ये भी नहीं बताएगी आपको कि 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई। 90 लाख। कितने मुसलमान थे बताओ उसमें, भाजपा वालों? तुम यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी की बात करते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 2000 से 2019 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई हैं। मिसिंग कहते हैं उनको, मिसिंग है। कितने मुसलमानों की थी बताओ? देश के प्रधानमंत्री आप बताओ। अमित शाह, कितने मुसलमान बच्चियां थी उसमें बताओ? मुझ पर तो इल्जाम लगता है ना कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। मैं आदादो शुमार फैक्ट्स बता रहा हूं। भाजपा वालों, कल तक जवाब दे दो। मैं कल भी अहमदाबाद में हूं और जिंदगी बाकी रही तो आता रहूंगा गुजरात को। अब आप बताइए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बात करते हैं कि एक रूपता और समानता की बात भाजपा करती है। तो बताओ, एक रूपता और समानता के नाम पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या कहा कि एक मर्द शादीशुदा रहते हुए अपनी शादी से बाहर कितनी खवातीन से जमा किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकोर्स। तो मालूम हुआ कि 2.2 मीन नंबर है हमारे हिंदू भाइयों का, सिख और क्रिश्चियन का 1.9 है, बुद्धिस्ट और मुसलमानों का 1.7 ऑन एन एवरेज, सबसे कम जैन भाइयों का। अच्छा, किसने किसने अपना एक पार्टनर चूज किया, सेक्सुअल पार्टनर, वो 2.2 हमारे हिंदू भाइयों का है। अच्छा, जमा किससे किया? तो मालूम हुआ कि 7.8 हमारे बुद्धिस्ट भाई, हिंदू भाई 4%, क्रिश्चियन 3.8, मुसलमान 2.86। बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करती है कि दबा के 2-2 शादियां, 3-3 शादियां करते हैं। बीजेपी वाले ये नहीं जानते कि हम एक में परेशान रहते हैं घर में, इसीलिए सब आकर बैठे हैं यहां पर। बोलते नहीं, 2-2 करते, 3-3 करते, 4-4। अच्छा, कितने करते हैं मुसलमान, जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलीगमी? 1.9 मुसलमान पॉलीगमी में, हमारे हिंदू भाई में 1.2। कितना फर्क है? ज्यादा नहीं है, मगर एक फर्क जरूर है। अगर कोई मुसलमान की दूसरी बीवी है तो वो बीवी है, बीवी है ना, और उसको मेंटेनेंस मिलता है अगर वो नाराज होती है तो। इस पर नहीं बोलेंगे। अब जिसके घर में बीवी है उसी को मालूम क्या होता है, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे घर में है, इसलिए माए भाग भाग के गुजरात को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फिर भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, बीवियां बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। अब ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, मुसलमानों का 1992 में 4.4 था, वो गिरकर आज
2019-20 में 2.2 हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर TFR रेट किसी का गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। मगर हमको रोज मीडिया के जरिए ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा झूठा है क्या? मोदी सरकार का आदादोशुमार है। और फिर एक और बात बोलते हैं, आपको मालूम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन खाते हैं? मुसलमान। ये मोदी सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ये सब शुरू हो जाएंगे, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो अभी से बोल रहा हूं मैं, ताकि इनको मालूम हो सके। और फिर गुजरात में कितना TFR रेट मुसलमानों का 2.1, हमारे हिंदू भाइयों का 1.8। अब आप बताइए, ऐसा दिखाते हैं टीवी मीडिया पर मोदी के इशारे पर कि पूरी आबादी के जिम्मेदार हम ही हैं। यानी पूरी आबादी जो देश की 130 करोड़ जनता है वो हमारी वजह से है। माने TFR फिर क्या है बताओ? ये गुजरात का बता रहा हूं। और फिर आपको मालूम कि 1000 मर्द पर गुजरात में कितनी बच्चियां हैं? मुसलमानों में 944 हैं, हमारे हिंदू भाइयों में 916 है। मोदी जी, इन पर काम करो। आपकी पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है मुसलमानों के बारे में। ये तमाम आदत-ओ-शुमार इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि आज जब मैं सुबह में आया तो देखा, मैं मीडिया वाले हमसे सवाल भी किए, तो मैं इसलिए कहा कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं और खुलकर आपको बता सकूं कि क्या मामला है।